हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू लर्न अंडरस्टैंड एंड टीच चैनल यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कैपेसिटर एप्लीकेशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है एसी और डीसी सर्किट में, उसका इम्पीडेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। बाद में जो डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होती है और उसमें कैपेसिटर कैसे चार्ज करता है और करंट कैसे कम होती है उसको भी मैंने आपको प्लॉट के ज़रिए और प्रैक्टिकली के ज़रिए बताया था। बाद में एसी वोल्टेज सोर्स क्या है, उसका प्लॉट क्या है। बाद में एसी करंट जो रहती है फेज़ वोल्टेज के साथ कैसे लीडिंग में जाती है वो भी मैंने आपको बताया था। उसके साथ सर्ज करंट क्या है, और जब कैपेसिटर को एसी वोल्टेज के साथ और डीसी वोल्टेज के साथ लगाते हैं विदाउट रजिस्टर, तो उसमें से हेवी करंट पास होती है। तो कैपेसिटर को उसके लिए कैसे स्विच करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, और किसके साथ स्विच करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। बाद में ज़ीरो करंट स्विचिंग क्या है और ट्रायक और थायरिस्टर ज़ीरो करंट स्विचिंग में क्यों लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो आपने वो वीडियो देखी नहीं रहेगी तो उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और उसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ओके। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर के एप्लीकेशंस क्या है, और एप्लीकेशंस के ज़रिए आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैपेसिटर के एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर के एप्लीकेशंस के मैंने सर्किट के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है लो पास फिल्टर। आपको मालूम रहेगा लो पास मीन्स लो फ्रिक्वेंसी पास करना। तो यहाँ पे आप सर्किट देख रहे हो, आर एक सिंपल आरसी सर्किट दिया हुआ है। ओके। तो जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स लगते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे यहाँ से बाईपास हो जाते हैं और लो फ्रिक्वेंसी के ही पास हो जाते हैं आउटपुट में। ओके, क्योंकि उसकी कुछ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है, उसके ज़रिए वो पास हो जाते हैं। क्योंकि कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर का इम्पीडेंस कम हो जाता है और यहाँ पे कम सिग्नल आती है। ओके। तो पास फिल्टर एक नॉइज़ फिल्टर की तरह भी काम करता है। तो यह भी आपको पता चलना चाहिए। तो बाद में का एप्लीकेशन है वो हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी पास करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाई पास फ्रिक्वेंसी का सर्किट दिया हुआ है। लो पास फिल्टर में यहाँ पे रजिस्टर था, यहाँ पे कैपेसिटर था। यहाँ पे सेम अपोजिट सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है। ओके। जब यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स लगते हैं तो पास हो जाते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका इम्पीडेंस कम हो जाता है और लो फ्रिक्वेंसी पे इसका इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ड्रॉप ज़्यादा आता है। ओके। थर्ड वन जो है डीसी पावर सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक रेक्टिफायर सर्किट दिखाया हुआ है, और उसके आउटपुट में हम एक हाई वैल्यू का इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगाते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पे जब लोड लगेगा तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज चेंज ना आए। ओके। तो फोर्थ वन है नॉइज़ फिल्टर। दोस्तों, आपको पता रहेगा पीसीबी में जो पावर सप्लाई सेक्शन रहती है उसमें कभी कभी स्पाइक्स आ जाते हैं। तो उस स्पाइक को और नॉइज़ को फ़िल्टर करने के लिए हम फिर नॉइज़ फ़िल्टर सर्किट लगा देते हैं। जैसे कि उस सर्किट के साथ हम छोटे छोटे वैल्यू के बहुत सारे कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो नॉइज़ निकल जाता है और हमारा सर्किट फ़िल्टर हो जाता है और स्पाइक्स नहीं आते हैं। ओके। तो बाद में का एप्लीकेशन है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, आपको पता रहेगा कोई भी लोड रहेगा तो उसमें रजिस्टेंस रहता है और इंडक्टेंस रहता है, और उसकी वजह से क्या रहता है कि इस इंडक्टर में से रिएक्टिव पावर फ्लो होती रहती है ऐसे। तो उसकी वजह से पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर है कभी भी यूनिटी चाहिए, यूनिटी नहीं रहेगा तो उसमें उसे इम्प्रूव करना पड़ता है। तो हम उसे इम्प्रूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं उसके पैरेलल में। तो जिसकी वजह से जो कैपेसिटर और इंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल अपोजिट है, उसकी वजह से वो पासली कैंसिल कर देते हैं।
और मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो बाद में है सीरीज कैपेसिटर, और सीरीज कैपेसिटर को हम सीरीज कंपेंसेशन भी कहते हैं। आपको पता रहेगा ये जो ट्रांसमिशन लाइंस रहती है वो हाई वोल्टेज की 220 केवी की रहती है, थ्री फेज़ में। यहाँ पे मैंने आपको सिंगल फेज़ में ही दिखाया है, पर वो थ्री फेज़ में हाई वोल्टेज की लाइंस रहती है, और इसकी जो लंबाई रहती है वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स रहती है उसमें रेजिस्टेंस भी रहता है और इंडक्टेंस भी रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस ट्रांसमिशन लाइन में लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो वो लिमिटेशंस ना आ जाए इसकी वजह से हम उसके सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और एक कैपेसिटर और इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट रहने के कारण वो पासली एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इस ट्रांसमिशन के लाइन में लिमिटेशंस नहीं आते। ओके, तो ये जो है वो ग्राउंड दिखाया हुआ है। ओके, और इस सीरीज कैपेसिटर को हम सीरीज कंपेंसेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट एप्लीकेशन है डिस्चार्ज रजिस्टेंस। दोस्तों आपको पता रहेगा किसी सर्किट में कैपेस हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगाया जाए और वो उसे चार्ज किया जाए और बाद में पावर बंद की जाए तो उस कैपेसिटर वैसे के वैसे चार्ज रहता है। ओके, तो उसे चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक 415 होल का 10 kVAr का कैपेसिटर लगाया हुआ है, वो एक चार्ज कंडीशन में रहेगा, तो उसे डिस्चार्ज होने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसे ऐसे कंडीशन में वो जो चार्ज कैपेसिटर रहता है वो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। तो कभी कभी हम उससे हाथ लगाया जाए तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा ना हो तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस कैपेसिटर के अक्रॉस एक रजिस्टर लगा देते हैं, जिससे वो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटर है, वो यह कैपेसिटर है, और इसके जो टर्मिनल्स है, और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस मैंने ये रजिस्टर लगाया हुआ है, जिससे जब वो कैपेसिटर चार्ज होगी, हाई हाई पावर कैपेसिटर जब चार्ज होगा तब उसे डिस्चार्ज करने के लिए हम ये रजिस्टर लगा देते हैं, जिससे कि कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। ओके दोस्तों, आपको सब एप्लीकेशन अच्छे से पता हो गए रहेंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपको भी पता चले कि कैपेसिटर क्या होता है और वो कैसे काम आती है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।